तो हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट क्रिएट करते हैं। स्प्रिंग इनिशियलाइज़र के ऊपर मैं गया हूँ और वहाँ से मैं स्प्रिंग की एक एप्लीकेशन बनाता हूँ। ठीक है, मैंने वॉलेट ऐप उसका नाम रख दिया, जावा वर्जन 8 यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। एंड यहाँ से हम स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, लॉम्बॉक, एंड देन यहाँ से स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन एंड एसक्यूएल में जाके हम जेपीए एंड एच2 डेटाबेस, इनको यूज़ करते हुए मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ये 5 डिपेंडेंसीज में ले रहा हूँ। 2 हमारे पास डेवलपमेंट टूल्स की हैं, एक हमारे पास वेब एप्लीकेशन की रेस्ट एपीआईज, और 2 हमारे पास एसक्यूएल और डेटाबेस से रिलेटेड है। दैन इसको नाम दे दें, वॉलेट ऐप मैंने नाम रखा है, और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट हो गया। हम जाते हैं और सबसे पहले हम एंटिटी बनाते हैं। सोर्स में मेन जावा, हमारे पैकेज का नाम, यहाँ राइट क्लिक करके न्यू पैकेज, यहाँ हम अपने जो वॉलेट था हमारा, जो वॉलेट शो हो रहा है, इसके लिए हम एंटिटी बनाते हैं। मैंने वो लोम्बॉक एक्सटेंशन की थी, तो उसका मैं फ़ायदा उठाता हूँ। अगर आपने ये एक्सटेंशन नहीं की हुई तो आप लोगों को खुद से नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और गेट सेटर्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं आईडी एक ले लेता हूँ, जिससे मैं ऑटो इंक्रीमेंट में लगा देता हूँ, और मैं उसकी टाइप लॉन्ग रख रहा हूँ यहाँ। देन जो मुझे चाहिए वो क्या क्या चीज़ें चाहिए, अकाउंट नेम, देन अकाउंट नंबर, डिस्क्रिप्शन, देन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी हम यूँ सेट कर लेंगे कि लाइक 1 मीन्स हाई, 2 मीडियम और 3 लो, इस तरह हम सेट कर लेंगे। एंड एक और चीज़ जो मैं चाहूँगा, ये जो वॉलेट के ऊपर हर वॉलेट का जो टोटल बैलेंस है ना, वो भी उसके पास कैलकुलेट हो जाए। इंस्टेड ऑफ हम हर ट्रांजैक्शन उसकी सारी ट्रांजैक्शंस देखें और उसमें से जाके कैलकुलेट करें, तो हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस जब भी हुआ करेगी उसके जो वॉलेट का टोटल बैलेंस है वो भी अपडेट करवा लिया करेंगे। तो मैं वॉलेट का बैलेंस का भी एट्रीब्यूट रख लेता हूँ। इसका नाम रख देते हैं करंट बैलेंस। ठीक है, अब इसकी वैलिडेशंस करते हैं। नेम हमारे पास ब्लैंक नहीं होना चाहिए, हम कह देते हैं नॉट ब्लैंक। मैसेज शो करवा देते हैं।
देन हम उसका साइज स्पेसिफाई कर देते हैं। क्लैरिटी है ना फिर। अकाउंट नंबर हमारे पास ऑप्शनल है, मगर उसमें भी हम साइज स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, अगर वो अकाउंट नंबर लिख रहा है तो वो इस चीज़ को फॉलो करे। डिस्क्रिप्शन टोटली हमारे पास वो है, इसमें भी हम साइज स्पेसिफाई कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्क्रिप्शन भी ना लिखते यूज़र। मिनिमम की कोई लिमिट नहीं रखते, मैक्स ही रख देते हैं। मैक्स रख देते हैं लाइक 100 है ना फिर। प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी में हम बेसिकली रेंज रख सकते हैं। लाइक हम कर सकते हैं कि प्रायोरिटी जो है हमारे पास वो क्या हो, मिनिमम कह सकता हूँ मैं, मिनिमम क्या हो 1 हो, एंड इसी तरह जो मैंने कहा मैक्सिमम क्या हो सकती है वो 3 हो सकती है। क्योंकि मैंने रूल बताया, मैंने क्या किया, मिनिमम जो 1 है वो हम हाई को असाइन कर देंगे, 2 मीडियम को, 3 लो को। एंड करंट बैलेंस क्या होगा जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो करंट बैलेंस क्या होना चाहिए हमारे पास, 0 होना चाहिए। तो हम अकाउंट क्रिएशन के ऊपर मेथड कॉल कर सकते हैं, प्री परसिस्ट मीन्स फर्स्ट टाइम जब क्रिएट हो रहा है तब ये मेथड कॉल हुए। यहाँ हम मेथड बना लेते हैं पब्लिक void ठीक है, मैंने यहाँ डबल क्लास यूज़ किया तो इसलिए मैं न्यू डबल कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट डबल कर सकता था। तो जब मैंने प्री परसिस्ट क्या होगा, जब हमारा मेथड ये जो वॉलेट है ये फर्स्ट टाइम जब क्रिएट हुएगा, कोई भी रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम इंसर्ट होता है तब प्री परसिस्ट मेथड कॉल हुएगा। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि प्री रिमूव, प्री पोस्ट, पोस्ट रिमूव, इस तरह प्री डिस्ट्रॉय। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट एक्शंस पे कॉल होते हैं। तो प्री परसिस्ट हमारे पास फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली कॉल हो जाया करेगा। एंड आई थिंक हमारे पास इतनी वैलिडेशंस एनफ हैं। अब हम जाते हैं इसकी रिपॉजिटरी बनाते हैं, न्यू पैकेज। एंड यहाँ हम इंटरफेस बना लेते हैं वॉलेट रिपॉजिटरी। जिसके ऊपर एनोटेशन हम रिपॉजिटरी की एनोटेशन यूज़ कर लेते हैं, वो किसे करेगा, एक्सटेंड इंटरफेस जेपी रिपॉजिटरी को। और हमारी रिपॉजिटरी का जो हमारा एंटिटी है उसका नाम क्या है, वॉलेट। और उसकी जो प्राइमरी की थी वो लॉन्ग टाइप की थी। देन हम उसका एक सर्विस बना लेते हैं। एक पैकेज बना के सर्विस का, और उसमें हम सर्विस बना रहे हैं वॉलेट सर्विस। अगेन इसको सर्विस की एनोटेशन से एनोटेशन यूज़ कर लेंगे इसके ऊपर। और यहाँ हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर लेते हैं, लाइक पब्लिक आपने देखा था क्रिएट और अपडेट मेथड सेम ही हैं, जस्ट अपडेट में हमारे पास आईडी होती है तो हम एक ही मेथड बना लेते हैं और वहाँ चेक कर लेंगे आईडी है या नहीं। यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि अपडेट की रिक्वेस्ट है या इंसर्ट की रिक्वेस्ट है।
तो अगर इंसर्ट की रिक्वेस्ट होएगी तो वो आईडी नहीं भेजेगा, डेफिनेटली उसकी आईडी नल होएगी। अगर इंसर्ट की रिक्वेस्ट है तो हम इंसर्ट की तरह कॉल कर लेंगे इसे। यहाँ हम डिपॉजिटरी इंजेक्ट करवा लेते हैं। ऑटो वर्ड से इंजेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और वॉलेट सेव करवा लेंगे। इसी तरह अगर इंसर्ट की नहीं है, अपडेट की रिक्वेस्ट है, तो अभी फ़िलहाल सेव कर लेंगे। बाद में हम इसमें डिफरेंट बिजनेस लॉजिक देखेंगे कैसे एडजस्ट की जा सकती है। और एट द एंड क्या करेंगे, हम रिटर्न करवा देते हैं। सॉरी, क्रिएट और अपडेट में हमें लिस्ट रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम वॉलेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सर्विस में हमने एक क्रिएट का मेथड लिख लिया। अब इसका हम कंट्रोलर में हम इसको मेथड लिख लेते हैं। एक पैकेज बना लेते हैं पहले कंट्रोलर का, देन हम इसके अंदर डॉट लिख के मैं आगे कंट्रोलर बना लेता हूँ, वॉलेट कंट्रोलर। कंट्रोलर बनाने के लिए हमें रेस्ट कंट्रोलर यूज़ करना पड़ेगा, और हम इसकी रिक्वेस्ट मैपिंग बताएंगे किस के ऊपर ये कॉल होना चाहिए। कहता हूँ वॉलेट के ऊपर ये कॉल होना चाहिए। एंड हम यहाँ अपना पोस्ट का मेथड लिखते हैं, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड क्रिएट का मेथड लिख लेते हैं, जो कि क्या रिसीव करेगा, हमारे पास वॉलेट की एंटिटी रिसीव करेगा। और हम क्या लेते हैं वैलिड, और वैलिड भी हो। रिक्वेस्ट बॉडी से ले क्या लेना है, वॉलेट की एंटिटी, एंड साथ हम उसके जो एरर्स हैं वो भी रिसीव कर लेते हैं। वो आते हैं हमारे पास बाइंडिंग रिजल्ट में। ठीक है, एंड यहाँ हम अपनी लॉजिक लिखेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं एरर्स तो नहीं है। हम रिजल्ट में चेक कर लेते हैं, रिजल्ट डॉट हैज़ एरर्स, ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर एरर्स हुए तो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर एरर्स हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक नया हैश मैप बना लेते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप हो, की भी स्ट्रिंग और वैल्यू भी स्ट्रिंग हो उसकी। उसका नाम मैं लिख देता हूँ कि एरर्स मैप लिख देता हूँ नाम। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर लूप लगाता हूँ, और सारे के सारे जितने भी एरर्स हैं वो हम गेट करते हैं। और मैं फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ, फॉर, और इन्हें कहते हैं फील्ड एरर्स। फील्ड एरर इन रिजल्ट डॉट गेट एरर्स, गेट फील्ड एरर्स। और जितने भी हमारे पास फील्ड के एरर्स होंगे वो बारी बारी आप उठ के हमारे पास रिजल्ट के वेरिएबल में आ जाएंगे। और यहाँ से हम वो जो है हम हैश मैप में सेट कर लेते हैं, एरर्स मैप डॉट पुट। उसमें फर्स्ट हमने देनी की हम ले लेंगे एरर डॉट गेट फील्ड से हमारे पास की आ जाएगी। और देन सेकंड में हमने देनी है उसका एरर की वैल्यू, एरर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट मैसेज, जो हमने डिफ़ॉल्ट मैसेज सेट किया होगा वो। एंड सारे के सारे जितने भी एरर्स हैं वो हमारे पास यहाँ से यूँ हमारे पास हैश मैप में सेट हो जाएंगे। और एट द एंड हम रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। अगर हमारे पास एरर्स हैं तो हम क्या करेंगे, हैश मैप वाली जो रिस्पॉन्स एंटिटी है उसे हम रिटर्न कर देते हैं। और हम HTTP स्टेटस सेट कर देते हैं कि बैड रिक्वेस्ट है ये। एंड इसमें आप ऑप्शनली ये भी पास कर सकते हैं, टाइप उसकी रिटर्न टाइप एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर दें, ठीक, तभी ठीक है।
अगर एरर्स नहीं है तब क्या करें, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपनी सर्विस को इंजेक्ट करवाते हैं। यहाँ प्राइवेट वॉलेट सर्विस ऑटो वर्ड से इंजेक्ट हुएगी एंड एरर्स नहीं थे तो हम क्या करते हैं कि वॉलेट सर्विस डॉट क्रिएटर अपडेट और इसमें हम वॉलेट पास कर देते हैं। ये हमें क्या करेगा, सेव करके जो वॉलेट सेव हुआ है वो रिटर्न करेगा, उसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ वॉलेट सेव नाम रख देते हैं इस वेरिएबल का, इजिकल्स टू जो हमारे पास डेटाबेस में सेव होकर आएगा वो वॉलेट यहाँ हमारे पास आ जाएगा और हम इसको अब रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी जिसकी रिटर्न टाइप अब होएगी वॉलेट एंड हम इस वॉलेट को जो वॉलेट अभी सेव किया इसे रिटर्न करवा देते हैं और हम कह देते हैं http status डॉट क्रिएटेड के हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हमारा चलना चाहिए, एक दफ़ा हम एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और हम पोस्टमैन पे जाते हैं। इस तरह करते हैं, हम यहाँ एक नया कलेक्शन बना लेते हैं और इसके अंदर जितनी भी हमारे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिक्वेस्ट होंगी वो सेव कर लेंगे। नेम इट वॉलेट ऐप। एक कलेक्शन मैंने क्रिएट कर लिया और इस कलेक्शंस के अंदर मैं जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो रिक्वेस्ट क्रिएट कर लूँगा। लाइक क्रिएट अ रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट अभी मैंने किस यूआरएल की लिखनी है वो लिख लेते हैं। रिक्वेस्ट इसके अंदर हमने पोस्ट की रिक्वेस्ट सेंड करनी है। लोकल होस्ट कॉलन 8080 पे रन हुएगा हमारा। देन हमने जो रिक्वेस्ट सेंड करनी है वो वॉलेट के ऊपर सेंड करनी है। ठीक है, इस यूआरएल के ऊपर हमने पोस्ट की रिक्वेस्ट सेंड करनी है। कॉपी कर लेता हूँ इस यूआरएल को पोस्टमैन में, पेस्ट, टाइप इसकी करता हूँ पोस्ट। बॉडी में जाते हैं, यहाँ से रॉ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसकी जो सेंड करना है हमने जेसन सेंड करना है और यहाँ हम जेसन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जेसन के ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी, ऑब्जेक्ट में वही चीज़ें होंगी जो हमारे पास डेटाबेस में चीज़ें थी। तो इनके मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हम इसको क्रिएट करते हैं और रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं हम। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है एंड इसको हम क्या करते हैं, जो हमने रिक्वेस्ट बनाई है पोस्ट की, इसे हम सेव कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं क्योंकि हमने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ करना है इसको। सेव कर लेता हूँ वॉलेट ऐप के अंदर और इसका मैं नाम रख देता हूँ कि मैं कह देता हूँ पोस्ट वॉलेट, उसकी रिक्वेस्ट है। तो ये अब रिक्वेस्ट हमारे पास सेव रहा करेगी जब भी हम प्रोजेक्ट ओपन किया करेंगे। ये रिक्वेस्ट हमें बार बार पोस्ट की सेटिंग सारी दोबारा नहीं करने पड़ेगी। और इसी तरह मैं देखता हूँ अगर मैं नाम नहीं देता, सपोज नाम मैं नहीं देता और रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ अगेन, तो अगेन हमारे पास हुआ एरर आ रहा है, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। ठीक है, और प्रायोरिटी अगर मैं ज़्यादा कर देता हूँ, कोई डिफरेंट कर देता हूँ जो कि नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए इसे, तो प्रायोरिटी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3 मीन्स हमारे पास एरर्स अभी तक सही चल रहे हैं। तो हमारे पास जो पोस्ट की रिक्वेस्ट है वो प्रॉपर्ली हमारे पास वर्क कर रही है। तो इसी तरह हम अब बाकी जितनी भी हमारे पास थी पुट डिलीट और वो चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करते हैं। और उससे पहले अगर हम देखा जाए, मैंने स्टार्ट में बोला था कि कंट्रोलर के अंदर हम बिजनेस लॉजिक इतनी ज़्यादा नहीं लिखते, तो यहाँ हमने जितनी भी बिजनेस लॉजिक थी कंट्रोलर के अंदर रख दी है। और अगर आप गौर करें थोड़ा सा, ये जो लॉजिक है हम डिफरेंट जगह यूज़ कर रहे होंगे। लाइक हम अपडेट में भी ये यूज़ कर रहे होंगे और इसी तरह हम इसकी ट्रांजैक्शंस का बनाते हैं, वहाँ भी इस टाइप की लॉजिक आ रही होगी। यूज़र्स का जब मॉड्यूल पे जाएंगे वहाँ भी इस टाइप की लॉजिक्स आ रही होगी क्योंकि वैलिडेशंस हम डिफरेंट जगह चेक कर रहे होंगे। तो हम इसके लिए एक अलग सर्विस बना लेते हैं, एक जेनेरिक सर्विस
जो कि ये वैलिडेशन एरर को हैंडल करे। तो हम एक सर्विस बना लेते हैं। वैलिडेशन एरर सर्विस, उसको सर्विस से एनोटेशन से हम एनोटेट कर देते हैं एंड वहाँ मेथड बना लेते हैं। रिस्पॉन्स एंटिटी वैलिडेट, जो कि क्या करे, हमारे पास बाइंडिंग रिजल्ट का ऑब्जेक्ट ले, ठीक है। और उसके अंदर हम यही वाला काम जो काम कर रहे हैं कंट्रोलर के अंदर, यही वाला काम हम कट करते हैं यहाँ से और उसके अंदर ये काम कर लेते हैं। ठीक है, अगर एरर्स हैं तो वो एरर्स कर ले, अगर एरर्स नहीं है तो वरना क्या करे, रिटर्न कर दे नल, मींस नो एरर्स। तो जितना भी हमारा काम था वैलिडेट वाला, वो मैंने एक जेनेरिक एक सर्विस बना ली और उसके अंदर हमने वैलिडेट का मेथड रख लिया और इस मेथड को हम वहाँ कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के लिए पहले मुझे इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ प्राइवेट वैलिडेशन एरर सर्विस, मैं इसका नाम दे देता हूँ, लाइक वैलिडेशन सर्विस नाम कर देता हूँ और इसको हम ऑटो वाइड कर देते हैं। और यहाँ हम चेक कर लेते हैं, पहले देखें हमारे पास 7-8 लाइनें थी, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। इफ पहले हम चेक कर लेते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी एरर्स इज इक्वल्स टू वैलिडेशन सर्विस डॉट वैलिडेट और उसमें हम फाइंडिंग जो रिजल्ट था वो हम पास कर देते हैं और यहाँ चेक कर लेते हैं इफ एरर्स इज नॉट इक्वल टू नल। अगर एरर्स नहीं है, अगर एरर्स मींस एग्जिस्ट करते हैं तो क्या करें, रिटर्न करते एरर्स, ठीक है। अगर एरर्स एग्जिस्ट करते होंगे तो वो वैलिडेशन एरर सर्विस में से चेक करेगा, एरर्स एग्जिस्ट करते हैं तो एरर्स रिटर्न कर देगा, नहीं तो फिर ये नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट करेगा हमारा। तो अगेन हम चेक कर लेते हैं इस सर्विस को कि हमारी सर्विस प्रॉपर चल रही है मॉडिफिकेशंस के बाद या नहीं। हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अगेन मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ और मैं किसी, ये एरर हमारे पास ऑलरेडी है, फोर्थ वाला नहीं होना चाहिए, सेंड करता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट। तो अगेन देखें हमारे पास एरर आ रहा है, इसी तरह एक और नया एरर क्रिएट करके देखते हैं। ये देखें हमारे पास सर्विस मींस प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अब हमने क्या किया, जो बिजनेस लॉजिक थी उसको फर्दर हमने कंट्रोलर से हमने उसको निकाल दिया। कंट्रोलर का जो हमने 7-8 लाइनों का कोड था उसको हमने 2 लाइनों में कन्वर्ट कर दिया और वो हमने कोड जो था वो हमने इधर रख दिए। लाइक ये देखें कितनी लाइनें बन रही हैं हमारे पास। इस कोड को हमने वहाँ से निकाल के हमने एक लैदा से सर्विस बना लिया और बिजनेस लॉजिक जितनी भी हुआ करेगी हम उसे सर्विस में रखा करेंगे। अब हम बाकी मेथड्स की तरफ जाते हैं, अपडेट और डिलीट और उनके लिए पब्लिक यूनियन एंड यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता। इफ वॉलेट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी और आईडी पास करते हैं इज प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट। और इस तरह करते हैं हम इस लॉजिक को और बल्कि जेनेरिक करते हैं। अगर प्रेजेंट है तो हमें चाहिए भी होगा ऑब्जेक्ट डिलीट करने के लिए, तो मैं इसको डिफरेंट वे में कर लेता हूँ। एंड ये फाइंड बाय आईडी हम मेरे ख्याल से हमें ऑप्शनल टाइप का रिटर्न करता है, यस ऑप्शनल।
ऑप्शनल एंड वॉलेट इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ हम चेक कर लेते हैं वॉलेट डॉट इज प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट करता है तो हम उसे कहते हैं डिलीट वॉलेट डॉट गेट, से हमें वो वॉलेट मिल जाएगा, उस वॉलेट को डिलीट करते और रिटर्न करते हैं हमें ट्रू। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारे पास यहाँ आ जाया करेगा प्रोग्राम। तो यहाँ से हमने अब उसे रिस्पांस रिटर्न करना है कि एग्जिस्ट नहीं करता, कि इस आईडी से एग्जिस्ट नहीं करता। हम इसको स्ट्रिंग में भी रिटर्न कर सकते हैं, मगर स्ट्रिंग में रिटर्न करना कोई मीनिंगफुल नहीं होगा। हम प्रॉपर अगर इन्हीं नामों से रिटर्न कर दें, लाइक आईडी, इसी नाम से हम उसे ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, इस आईडी से एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे पास ज़रा मीनिंगफुल वे में होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक एक्सेप्शन का पैकेज बना लेते हैं और उसके अंदर ये एक्सेप्शन हैंडल कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कि यहाँ टू डू, मैंने इधर इम्प्लीमेंट करना है काम, और हम एक नया पैकेज बना लेते हैं एक्सेप्शन का। एंड यहाँ मैं क्लास बनाता हूँ जिसका हम नाम रख लेते हैं कि वॉलेट एक्सेप्शन। वॉलेट से ये एक्सेप्शन आएगी, एंड उसके ऊपर हम रिस्पांस स्टेटस डाल लेते हैं कि बैड रिक्वेस्ट है। बैड रिक्वेस्ट है, और ये जो हमारे पास क्लास होएगी ये हमारे पास रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड्स करेगी। और इसके अंदर हम जो वो है कंस्ट्रक्टर में ही हम वो मैसेज जो है वो रन टाइम एक्सेप्शन को मैसेज पास कर देते हैं। वॉलेट एक्सेप्शन जो कि क्या करे, हमारे पास मैसेज रिसीव करे और ठीक है। इस एक्सेप्शन को कॉल करेंगे तो ये हमारे पास मैसेज रिसीव करेगी और मैसेज हमारे पास फॉरवर्ड कर देगी रन टाइम एक्सेप्शन को, और इस एक्सेप्शन को हम कॉल कर लिया करेंगे। और जो मैंने ठीक है, जब हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता इस एक्सेप्शन को कॉल कर लेंगे, और मैंने कहा जो हम रिटर्न करेंगे हम उसी आईडी के हिसाब से रिटर्न करेंगे। तो मैं एक नई क्लास बना लेता हूँ वॉलेट एक्सेप्शन रिस्पांस की। ठीक है, और इसके गेटर सेटर्स हमें बनाने हैं, और और ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इसमें बनाना पड़ेगा मुझे, जो कि इसकी आईडी को सेट करेगा। यहाँ मैं वही बना लेता हूँ, प्राइवेट लॉन्ग आईडी। ठीक है, और इसके अंदर हम जो एक्सेप्शन का रिस्पांस है उसके लिए हम ये क्लास रिटर्न कर दिया करेंगे। और अब हम क्या करते हैं, एक नया कंट्रोलर बनाते हैं जो कि अगर वो एक्सेप्शन क्रिएट होती है, लाइक वॉलेट एक्सेप्शन अगर क्रिएट होती है, अगर ये एक्सेप्शन क्रिएट होती है तो हमारे पास रिस्पांस में ये आईडी हमारे पास भेजा करे, हम इस हिसाब से उसे सेट कर लेते हैं। तो हम एक नई क्लास बनाते हैं यहीं एक्सेप्शन में ही, उसका नाम दे देते हैं कस्टम रिस्पांस एंटिटी एक्सेप्शन हैंडलर नाम देते हैं, लाइक। ठीक है, जो कि एक्सटेंड करेगी रिस्पांस एंटिटी एक्सेप्शन हैंडलर को। तो यहाँ हम रिस्पांस एंटिटी का हम मेथड बना लेते हैं जो कि हमारे पास रिटर्न किया करेगा वही एक्सेप्शन। पब्लिक फाइनल रिस्पांस एंटिटी, यहाँ कह देते हैं हैंडल, कौन सी एक्सेप्शन हैंडल करनी है, वॉलेट एक्सेप्शन कह देते हैं।
एक्सेप्शन, जो कि क्या रिसीव करेगी, वो जो वॉलेट एक्सेप्शन हमने क्रिएट किया वो इसे रिसीव करेगी। इसको नाम देते हैं एक्सेप्शन। और सेकेंडली हमारे पास रिसीव करेगी एक और चीज़, जो क्या है हमारे पास वेब रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ हम जो रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं कि रन टाइम पे जज करे। और यहाँ हम उसको जो हमारे पास इस एक्सेप्शन को मैप कर देते हैं उस एरर के साथ। कहता हूँ वॉलेट एक्सेप्शन रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू न्यू वॉलेट एक्सेप्शन रिस्पॉन्स, और यहाँ मैसेज सेट कर देते हैं। और एक मिस्टेक हमने की अभी, मैसेज जो हमने रिटर्न करना है, हमने इस टाइप का कुछ मैसेज लिखना है कि आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके लिए एक्सेप्शन रिस्पॉन्स की जो टाइप है उसे भी हम आईडी स्ट्रिंग करते हैं इंस्टेड ऑफ लॉन्ग, रिटर्न स्ट्रिंग में ही करेगा। तो यहाँ मैं कह देता हूँ जो एक्सेप्शन में हम मैसेज करेंगे वो मैसेज ले ले, और इसको हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और सॉरी रिक्वेस्ट नहीं, यहाँ रिस्पॉन्स, और हम सेट कह देते हैं कि ये बैड रिक्वेस्ट है, एनएफ है। साथ हमने ये ऑप्शनल है, इस चीज़ को आपने ऐड करना हो तो ऐड कर लें। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने एनोटेशंस यूज़ करनी है डिफरेंट। ठीक है, अब ये जो काम करेगा, देखें ये वेब रिक्वेस्ट को लेगा जो, और वेब रिक्वेस्ट को लेके एज अ कंट्रोलर की तरह ये हमारे पास रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करेगा। तो ये हमारे पास बेसिकली एक कंट्रोलर ही होएगा काइंड ऑफ। ठीक है, रेस्ट कंट्रोलर होएगा, मगर ये उस तरह कंट्रोलर नहीं होएगा। ये हमने जब एक्सेप्शन जब जनरेट कर रहे हैं तब ये कंट्रोलर कॉल होना चाहिए, डायरेक्टली नहीं कॉल होना चाहिए। तो ये हम कहेंगे ये कंट्रोलर एडवाइस है, कंट्रोलर एडवाइस। ठीक है, अगर एक्सेप्शन होती है तब ये चीज़ हैंडल होएगी, ये कॉल हुएगा कंट्रोलर, और यहाँ हम इसके ऊपर मेथड के ऊपर डालते हैं कि ये एक्सेप्शन हैंडलर का मेथड है। ठीक है, हमने डाल दी है रेस्ट कंट्रोलर है ये, क्योंकि ये हमने इसने एंटिटी रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करनी है, और कंट्रोलर एडवाइस है। और हमने कह दिया कि ठीक है, जो कि वेब रिक्वेस्ट लेगा एज अ पैरामीटर में, और ठीक है उस एक्सेप्शन को ये मैप कर देगा इस रिस्पॉन्स के साथ, और एट द एंड ये रिस्पॉन्स हमें रिटर्न कर देगा। अब मेरे ख्याल से एनफ है। अब हम क्या करते हैं कि जाते हैं उसके ऊपर, अगेन हमारे पास सर्विस के ऊपर, और ये टू डू करना था इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और हम यहाँ क्या कर देते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, थ्रो न्यू वॉलेट एक्सेप्शन, और यहाँ हम मैसेज दे देते हैं उससे कि वॉलेट विद जो आईडी उसने पास की थी does not exist। ठीक है, एंड हमारा टू डू वाला काम हो गया, टू डू को रिमूव कर देता हूँ। अगर वॉलेट प्रेजेंट होगा तो उसे रिमूव कर देगा, अगर वॉलेट प्रेजेंट नहीं हो तो हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। और इसको इस मेथड को अब हम कंट्रोलर से कॉल कर लेते हैं। कंट्रोलर में आते हैं अपने, और वहाँ डिलीट के लिए मेथड, डिलीट मैपिंग के लिए मेथड हम लिखते हैं। डिलीट मैपिंग में आपको पता है कि हमारे पास यूआरएल से वो आईडी भी पास करेगा। पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी डिलीट, एंड ये क्या करेगा, पाथ वेरिएबल से जो यूआरएल से आएगा उधर से हमारे पास आईडी रिसीव करेगा लॉन्ग टाइप की, और क्या करे, रिटर्न कर पहले हमारे पास जो हमारे पास सर्विस है वॉलेट सर्विस डॉट, उसमें से डिलीट करे उस आईडी को। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो डिलीट हो जाएगा, नहीं तो एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और रिटर्न कर दे हमारे पास कि रिस्पॉन्स एंटिटी डिलीट हो गई, तो उसका स्टेटस ओके हो जाएगा। तो हम कहते हैं http status डॉट ओके।
एंड हमने यहाँ न्यू नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर डिलीट हो जाते तो रिस्पॉन्स स्टेटस कह दे ओके, और कह दे कि हमारे पास जो एंटिटी है वो डिलीट हो गई है। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, वापस रीस्टार्ट करते हैं। एंड हम अब कोई ऐसी आईडी को देख के डिलीट करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, और दैन फिर कोई ऐसी आईडी देंगे जो एग्जिस्ट करती हो। तो जब तक प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होता है हम उतनी देर एक नई रिक्वेस्ट बना लेते हैं डिलीट के लिए। URL डिलीट का ऐसा ही होगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। एंड साथ हम कोई ना कोई आईडी दे देंगे, लाइक 1। बॉडी में हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इसी टाइप कर देता हूँ डिलीट, और इसे मैं पोस्ट सेव कर लेता हूँ। ज़रा नाम दे देता हूँ कि डिलीट वॉलेट। और वॉलेट ऐप में हम इसे सेव कर लेते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो गया। ज़रा हम अब देखें, मैंने अभी तक परसिस्टेंस तो बनाया नहीं है HTTP डेटाबेस को, तो कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए। ज़रा डिलीट की रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं। तो हमारे पास आ रहा है वॉलेट विद ID डजंट एग्जिस्ट। और अब हम ज़रा वॉलेट क्रिएट करके देखते हैं। प्रायोरिटी मस्ट बी लेस देन 3, ठीक है, प्रायोरिटी से दे देते हैं 3। तो वॉलेट हमारा आप देखें कोई आईडी क्रिएट होगी। अब ज़रा मैं इसको वापस डिलीट करके देखता हूँ, इस जो क्रिएट हुआ है रिसेंटली। तो देखें हमारे पास रिस्पॉन्स स्टेटस तो क्या आ गया, मीन्स हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली डिलीट हो भी रहा है। तो ये हमारे पास डिलीट की भी वो आ गई। अब हम ज़रा जाते हैं अपडेट के लिए। तो अब ज़रा हम अपडेट की लॉजिक लिख लेते हैं। अपडेट की लॉजिक बिल्कुल सिमिलर ही होगी। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। पोस्ट मैपिंग की जगह हमारे पास पुट मैपिंग आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ रहा होगा, साथ URL आ रहा होगा जिसमें हम आईडी रिसीव कर रहे होंगे। ठीक है, क्रिएट की जगह उसका नाम रख देते हैं अपडेट। ठीक है, और वो क्या रिसीव कर रहा होगा, साथ पाथ वेरिएबल से हमारे पास आईडी रिसीव कर रहा होगा लॉन्ग टाइप की। ठीक है, और हम उसी तरह हम एरर्स पहले चेक कर लेंगे। देन हम क्या कर लेते हैं कि वॉलेट को आईडी सेट कर देते हैं, वॉलेट डॉट सेट आईडी, और वही जो URL से हमने आईडी ली है वो आईडी सेट कर देते हैं। और अगेन बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं। इसको क्रिएटेड की जगह बेशक इसको रिस्पॉन्स स्टेटस ओके कर लें, एंड हम अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, तो हम ज़रा अपडेट करके भी देखते हैं। अपडेट के लिए अभी तक मैंने डेटाबेस का परसिस्टेंस नहीं बनाया, तो मैं एक दफ़ा डेटाबेस आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ से। हमारे पास H2 कंसोल होता है, और मैंने अभी तक डेटाबेस का नाम नहीं दिया हुआ, तो डेटाबेस आई गेस टेस्ट के नाम से होती है। ठीक है, कनेक्ट करता हूँ। टेस्ट डजंट एग्जिस्ट। अच्छा, एक्सपेंस है। नहीं, तो वो इसको हम पहले डेटाबेस को नाम दे लेंगे, उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे। फिलहाल हम इसको पोस्टमैन से ही करते हैं। तो रिकॉर्ड ऐड करते हैं। रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब हम एक पुट की रिक्वेस्ट बना लेते हैं, नई रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको टाइप कर देते हैं, इसकी पुट इसको दे देते हैं आईडी, इसको दे देते हैं
जो कि 1, और बॉडी में जाके हमने एज इट इज़ उसको जैसा हम पोस्ट में देते थे डाटा, उसी तरह हमने डाटा देना है। इसका डाटा जस्ट थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर देता हूँ। लाइक पहले हमने जो दिया हुआ है इसका नाम कैश दिया हुआ है, इस दफ़ा मैं कह देता हूँ कि लाइक बैंक, और प्रायोरिटी इसकी कर देता हूँ व्हेन 1। डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन फिलहाल कर देता हूँ माय बैंक। ज़रा पुट की रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं। तो पुट की रिक्वेस्ट भी आप देखें हमारे पास ID 1 ही है, चेंज हो गया, नेम बैंक हो गया है, डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो गई, प्रायोरिटी भी चेंज हो गई है। और इस रिक्वेस्ट को भी हम सेव कर लेते हैं। इसका नाम क्या देता हूँ मैं, पुट वॉलेट। इससे क्या होगा, मेरी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो सारी की सारी सेव होंगी। कल को मुझे डिफरेंट रिक्वेस्ट में मूव करना पड़ेगा तो वो सारी सेव होंगी, हम दोबारा से सेव नहीं करनी पड़ेंगी या क्रिएट नहीं करनी पड़ेंगी। अब हम लास्ट हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास गेट रिकॉर्ड करना। उसके लिए पहले हम सर्विस में मेथड लिखते हैं। तो क्रिएट अपडेट डिलीट, और यहाँ हम फिर बना देते हैं गेट का भी। गेट के 2 होंगे, गेट बाय ID और एक जो लिस्ट रिटर्न करोगे, दोनों बना लेते हैं बारी बारी। लिस्ट वॉलेट टाइप की रिटर्न करेगा और मैं कहता हूँ गेट ऑल। ये क्या करे, रिटर्न कर दे। एंड इससे पहले अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जो हम डैशबोर्ड में डिस्प्ले करवाएंगे वो हम प्रायोरिटी के बेसिस पे करवाएंगे। जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसे हम पहले डिस्प्ले करवाएंगे, जिसकी लो होगी उसे कम डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम उसके लिए हमें मेथड बनाना पड़ेगा ऑलरेडी, जो कि डिस्प्ले करेगा प्रायोरिटी की बेसिस पे। तो इसे टू डू में डाल देता हूँ और पहले हम रिपॉजिटरी में जाके मेथड बना लेते हैं। एक्सेप्शन क्लोज कर देता हूँ, वैलिडेशन एरर क्लोज कर देता हूँ, इन्हें हमने ये भी नहीं करना। रिपॉजिटरी में जाते हैं और यहाँ अपना मेथड बना लेते हैं जो कि क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा इसकी वॉलेट टाइप की। और क्या करेगा, मैं कहता हूँ इसका पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो मेथड था उसका क्या नाम था पहले। फाइंड ऑल था। तो हम फाइंड ऑल को मॉडिफाई करते हैं और इसको हम फाइंड वो ऑर्डर बाय भी करते हैं। तो फाइंड ऑल, तो फाइंड ऑल भी करते हैं और हम इसको कर लेते हैं इसके साथ ही ऑर्डर बाय प्रायोरिटी। बस आपने इसी तरह ही करना है, बस इसका नाम देख लेना है उसी तरह होना चाहिए। फाइंड ऑल, जो चीज़ स्मॉल थी स्मॉल है, कैमल केस फॉलो होता है। और ऑर्डर बाय, और ये जितने भी आपके फील्ड के नाम थे ना, अभी आगे फील्ड के नाम आना शुरू हो जाएंगे ऑर्डर बाय के बाद। जैसा मेरे पास प्रायोरिटी फील्ड का नाम था तो ऑर्डर बाय प्रायोरिटी आ गया, मगर क्या होगा हमारे पास अब कैमल केस फॉलो हो रहा है तो ये P कैपिटल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्प्रिंग जो फ्रेमवर्क है उसका काम है इसको ऑर्डर बाय करना प्रायोरिटी के हिसाब से, वो ऑर्डर बाय करके दे दिया करेगा और इसका हमें लिस्ट रिटर्न कर देगा वॉलेट की। और हम इसको कॉल कर लेते हैं हम फाइंड ऑल और ऑर्डर बाय प्रायोरिटी। तो ये हमें रिटर्न कर दिया करेगा सारे ऑर्डर्स प्रायोरिटी के हिसाब से। और एक हम मेथड बना लेते हैं जो कि गेट बाय ID करें। एंड इसमें भी हम पहले चेक कर लेते हैं ID एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इसी टाइप का काम होगा डिलीट की तरह, मगर डिलीट की जगह हम क्या कर रहे होंगे, रिटर्न कर रहे होंगे। अगर प्रेजेंट है तो हम क्या कर देते हैं कि रिटर्न वॉलेट डॉट गेट वॉलेट रिटर्न कर दे, वरना क्या करे एक्सेप्शन रिटर्न कर दे कि वो वॉलेट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हमारे पास सर्विस कंप्लीट हो गई है।
अब हम आते हैं अपने कंट्रोलर पे और यहाँ हम मेथड्स इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड यहाँ हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई वेरिएबल बना के भी कर सकते थे, डायरेक्टली भी कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली कॉल कर लेता हूँ डॉट गेट ऑल और रिस्पॉन्स स्टेटस कर देता हूँ ओके। गेट ऑल पे मेरा नहीं ख्याल कोई हमारे पास एरर जनरेट होएगा, इनफ है। और गेट बाय आईडी का हम बना लेते हैं गेट मैपिंग, और ये क्या करेगा, आईडी भी रिसीव करेगा। What we do here is go back, 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 back. ठीक है, गेट बाय आईडी कर ले और रिस्पांस स्टेटस हम ओके कर देते हैं, क्योंकि रिस्पांस हमारे पास यहीं तभी आएगा जब हमारे पास सब चीज़ ओके होगी। अगर आईडी से नहीं मिलता तो ऑलरेडी हमने सर्विस में एक्सेप्शन जनरेट कर दी जो कि 404 हमें रिटर्न कर देगी। तो हम ज़रा सर्च करते हैं, और जब तक ये बिल्ड होता है हम पोस्टमैन में जाके रिक्वेस्ट बना लेते हैं गेट बाय आईडी की और गेट की। गेट बाय आईडी सिमिलर ही होगी, सेव कर लेता हूँ इसे, गेट और आईडी नाम दे देता हूँ, और इसी तरह गेट की रिक्वेस्ट भी मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट होगी, और एक्सेप्शन को हम देख लेते हैं एक्सेप्शन क्या जनरेट हो गई है। ओके, फाइंड ऑल ऑर्डर बाय प्रायोरिटी, और वो क्या है प्रायोरिटी एंड एक्सेप्ट्स एटलीस्ट वन आर्गुमेंट। चलो मैं इस एक्सेप्शन को देख के देन मैं वीडियो रिज्यूम करता हूँ। हमने एक चीज़ करनी है, हमने फाइंड ऑल के बाद भी बाय यूज़ करना है, बाय और देन ऑर्डर बाय प्रायोरिटी। तो हम मॉडिफाई करते हैं अपने कोड को, फाइंड ऑल देन बाय और इसके बाद ऑर्डर बाय प्रायोरिटी। ठीक है, और यहाँ भी हम जहाँ कॉल कर रहे थे इधर भी फाइंड ऑल बाय, और अब अपना प्रोजेक्ट रन करें एंड अब इंशाल्लाह चलना चाहिए इसे। तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब ज़रा हम पहले इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड, लाइक 3 2 प्रायोरिटी के साथ भी ऐड कर लेते हैं, वहाँ के साथ भी, देन अगेन 2 के साथ ऐड करते हैं एंड ज़रा गेट करके देखते हैं हम। तो जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है तो भी देखें, पहले प्रायोरिटी 1 वाला है, देन 2, गेन 2 और देन 3। अब हमारे पास ऑर्डर बाय प्रायोरिटी भी वर्क कर रहा है। एंड हम ऑर्डर बाय आईडी को टेस्ट कर लेते हैं। वन को किया तो 1 की आईडी आ रही है, इसी तरह अगर मैं 3 करता हूँ तो
3 की आईडी आ रही है, तो हमारे पास ऑर्डर बाय आईडी भी वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास ऑपरेशन थे। अब इस डेटाबेस को हम ज़रा परसिस्टेंस भी बना लेते हैं। तो परसिस्टेंस का जो मैंने कोड लिखा हुआ था वो जाके मैं कॉपी करता हूँ। डेटाबेस को नाम भी दे देते हैं हम, और उसको परसिस्टेंस भी कर देते हैं। तो डेटाबेस का नाम टेस्ट ठीक है, और उसे परसिस्टेंस भी कर देंगे। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अब हमारा बैक एंड तो कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा डेटाबेस हम जस्ट व्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम फ्रंट एंड पे मूव कर जाएंगे। फर्स्ट मॉड्यूल का बैक एंड बस इतना ही था। हमने वैलिडेशंस भी प्रॉपरली हैंडल कर ली, और एक दफ़ा जस्ट हम डेटाबेस उसकी देख लेते हैं। अब कोई रिकॉर्ड में आप ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले, 2-3 ऐड कर लेता हूँ इस तरह। जाके मैं ज़रा डेटाबेस देखता हूँ हमारा H2 कंसोल। डेटाबेस का नाम हमारा टेस्ट था, कनेक्ट। और ये देखें हमारे पास वॉलेट का टेबल आ गया है। रन करता हूँ तो ये वही 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो मैंने अभी ऐड किए थे। तो हमारे पास डेटाबेस अब वर्किंग में है। अब हम अगेन एप्लीकेशन स्टार्ट भी करेंगे तो हमारे पास जो डाटा है वो लॉस नहीं होएगा, क्योंकि मैंने इसको db close on exist को मैंने फॉल्स कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्ट की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।